मैं नहीं जानता कि इस समय यह वीडियो कौन देख रहा है, लेकिन अगर तुम रात को सोने से पहले कभी खुद से हार चुके हो तो शायद यह वीडियो तुम्हारे लिए है। मुझे नहीं पता तुम्हारी उम्र क्या है, तुम स्टूडेंट हो या नौकरी करते हो, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके बारे में वे किसी को बता नहीं सकते। हो सकता है तुमने भी कई बार कोशिश की हो खुद को बदलने की, नई शुरुआत करने की, लेकिन हर बार कुछ दिनों बाद फिर वहीं पहुंच गए हो जहां से निकले थे। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब इंसान दुनिया से नहीं, खुद से हारने लगता है, जब आईने में अपना चेहरा देखकर लगता है कि मैं इससे बेहतर हो सकता था, लेकिन पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर तुमने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो आज का यह वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कोई उपदेश नहीं देने वाला। मैं सिर्फ तुम्हें वह दिखाने वाला हूँ जो पिछले 30 दिनों में तुम्हारे शरीर और तुम्हारे दिमाग के अंदर सचमुच होता है। क्या कभी आपने रात के सन्नाटे में अपने कमरे की लाइटें बंद करके उस ठंडी मोबाइल स्क्रीन को देखते हुए खुद से यह सवाल पूछा है कि मैं यह क्या कर रहा हूँ? वह एक पल का सुख, वह कुछ सेकंड्स का प्लेजर और उसके तुरंत बाद मिलने वाला वो अंतहीन पछतावा, वो ग्लानि, वो खुद की नजरों में गिर जाने का एहसास। क्या आप भी हर दिन इसी चक्रव्यूह में नहीं जी रहे हैं? आप हर सुबह एक नए संकल्प के साथ उठते हैं, खुद से वादा करते हैं कि आज सब कुछ बदल दूंगा, आज मैं अपने काबू में रहूंगा, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है और अकेलापन आपको घेरता है, आपका हाथ फिर से उसी तबाही की तरफ बढ़ जाता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कोई किताबी ज्ञान या उपदेश देने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपके उस भाई की तरह बात करने आया हूँ जो आपके इस अदृश्य दर्द को समझता है, जिसे आप चाहकर भी किसी और से शेयर नहीं कर पाते। आज हम बात करेंगे उस रास्ते की जिसे हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मचर्य कहा और जिसे आज की मॉडर्न साइंस डोपामाइन डिटॉक्स और सीमेन रिटेंशन के नाम से जानती है। और हम जानेंगे कि जब आप इस रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं तो पहले 30 दिनों में आपके शरीर और आपके इस थके हुए दिमाग के भीतर क्या क्रांतिकारी बदलाव आते हैं। जब आप ब्रह्मचर्य के सफर पर निकलने का फैसला करते हैं तो पहला दिन सबसे आसान और सबसे धोखा देने वाला होता है, क्योंकि इस दिन आपके भीतर एक नया जोश होता है, एक मोटिवेशन होता है जो आपने कोई वीडियो देखकर या खुद से तंग आकर पैदा किया होता है। लेकिन असली परीक्षा शुरू होती है दूसरे और तीसरे दिन, जब आपके दिमाग का वो पुराना पैटर्न, वो पुराना राक्षस जागने लगता है जिसे सालों से आपने हर छोटी सी बोरियत या तनाव के बदले में मुफ्त का डोपामाइन दिया है। जैसे ही आपको कोई काम मुश्किल लगता है या जब आप अकेले बैठते हैं तो आपका दिमाग चीख चीख कर आपसे कहता है कि बस एक आखिरी बार कर लो, इसके बाद कभी मत करना। और यही वो जाल है जहां 99% युवा घुटने टेक देते हैं। विज्ञान कहता है कि इन शुरुआती 3 दिनों में आपका डोपामाइन लेवल अचानक से नीचे गिरता है, जिससे आपको चिड़चिड़ाहट, उदासी और एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है, क्योंकि आपका दिमाग उस नशे की भीख मांग रहा होता है जिसका आपने उसे आदी बना दिया है। यदि आप इन शुरुआती बहकावों को झेल जाते हैं और अपने हाथ को उस स्क्रीन से दूर रखते हैं तो चौथे और 5वें दिन आपके भीतर ऊर्जा का एक ऐसा सैलाब उमड़ने लगता है जिसे आपने महीनों से महसूस नहीं किया होगा। आपकी आंखों की वो सुस्ती धीरे धीरे कम होने लगती है। सुबह उठते समय जो भारीपन आपके शरीर को बिस्तर से चिपकने पर मजबूर करता था वह कम होने लगता है और आपको लगने लगता है कि हाँ, मेरे भीतर अब भी वो ताकत बची हुई है जिसे मैं मरा हुआ समझ रहा था। जैसे ही आप इस सफर के 7वें दिन यानी पहले हफ्ते के माइलस्टोन पर पहुंचते हैं, आपके शरीर के भीतर एक बहुत ही जादुई और वैज्ञानिक घटना घटती है जिसे मेडिकल साइंस में टेस्टोस्टेरोन स्पाइक कहा जाता है। रिसर्च बताती है कि लगातार 7 दिनों तक वीर्य की रक्षा करने पर पुरुष के शरीर में मुख्य हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्तर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है, जो आपको एक अदम्य साहस, एक मर्दाना ऊर्जा और गहरी इच्छा शक्ति से भर देता है। इस समय आपको महसूस होगा कि आपकी आवाज में एक भारीपन आ रहा है। जब आप आईने में खुद को देखेंगे तो आपको अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक और आत्मविश्वास दिखाई देगा, और जो लोग कल तक आपको कमजोर समझते थे वे भी आपकी प्रेजेंस को महसूस करने लगेंगे। लेकिन याद रखिए, यह 7वां दिन जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि जब शरीर में इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है और अगर आपको उसे सही दिशा में मोड़ना नहीं आता
तो वह ऊर्जा वापस आपको उसी गर्त में गिराने के लिए उकसाएगी। यहीं पर आपको अपने जीवन में एक अनुशासन, एक वर्कआउट रूटीन या किसी बड़े लक्ष्य को जोड़ना होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ वीर्य को बचाकर बैठ जाने का नाम नहीं है, बल्कि उस बची हुई ऊर्जा को अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करने की एक कला है। जब आप 11वें से 15वें दिन के बीच पहुंचते हैं तो आपका दिमाग एक नए फेज में प्रवेश करता है, जिसे ब्रेन रिवायरिंग कहते हैं, जहां पुरानी सड़ी गली आदतें न्यूरोलॉजिकल स्तर पर टूटने लगती हैं और नए रास्तों का निर्माण शुरू होता है। इन दिनों आपको एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिसे फ्लैटलाइन कहा जाता है, जहां अचानक से आपको लगेगा कि आपकी सेक्सुअल डिजायर बिल्कुल खत्म हो गई है, आपका मूड एकदम लो रहने लगा है और आपका मन करेगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस पुराने ढर्रे पर लौट जाए। बहुत से युवा यहीं पर डर जाते हैं कि कहीं उन्होंने खुद को स्थायी रूप से कमजोर तो नहीं कर लिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह आपके दिमाग के ठीक होने की निशानी है। यह वह समय है जब आपका ब्रेन उस अत्यधिक डोपामाइन के गंदे प्रभाव से खुद को साफ कर रहा होता है। इसी दौरान आपको सोशल मीडिया की उस गंदगी से भी दूरी बनानी होगी जो हर दूसरी रील या थंबनेल के जरिए आपके दिमाग में कचरा भर रही है, क्योंकि अगर आप अपनी आंखों से वासना को अंदर जाने देंगे तो आपके विचार कभी शुद्ध नहीं हो सकते और आपका यह महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। जो लड़का इस 15 दिन के अंधेरे पैच को पार कर लेता है वह असल में भीड़ से अलग होकर उस 1% पुरुषों की कैटेगरी में आने लगता है जो अपनी इंद्रियों के गुलाम नहीं बल्कि उनके मालिक होते हैं। जब आप इस सफर के 16वें दिन से लेकर 20वें दिन के बीच कदम रखते हैं तो आपके भीतर एक गहरा मानसिक बदलाव आना शुरू होता है, जिसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में साफ तौर पर महसूस कर सकते हैं। अब तक आपका दिमाग उस शुरुआती सदमे और फ्लैटलाइन के दौर से बाहर निकल चुका होता है और आपकी एकाग्रता यानी फोकस करने की क्षमता एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। पहले जिस किताब के 2 पन्ने पढ़ने में आपका सिर दुखने लगता था या जिस काम को शुरू करते ही आपका हाथ बार बार मोबाइल की तरफ भागता था, अब आप उसी काम को घंटों तक बिना किसी भटकाव के पूरे होश में कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण यह है कि आपके दिमाग के फ्रंटल कॉर्टेक्स को, जो फैसले लेने और फोकस करने के लिए जिम्मेदार है, अब लगातार और भारी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स और ओजस ऊर्जा मिलने लगी है। आपकी याददाश्त बेहतर होने लगती है। छोटी छोटी बातें जो आप अक्सर भूल जाया करते थे वे अब आपके दिमाग में साफ रहने लगती हैं। और सबसे खूबसूरत बदलाव यह आता है कि आपके चेहरे की वो सुस्ती और आंखों के नीचे के वो काले घेरे धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, जिससे आपकी स्किन में एक नेचुरल ग्लो और तेज आने लगता है। लेकिन इसी समय आपको एक और अदृश्य दुश्मन का सामना करना पड़ता है, जिसे हमारी भाषा में माइंड गेम्स या दिमाग की चालाकी कहते हैं, जहां आपका अपना ही मन आपको यह समझाना शुरू करेगा कि देखो, तुमने 20 दिन तक खुद को साबित कर लिया, अब तुम कमजोर नहीं हो, तो क्यों ना सिर्फ एक बार अपनी इस ताकत को चेक करने के लिए कोई गंदी चीज देख ली जाए। और विश्वास मानिए, जिसने भी अपने दिमाग की इस झूठी दलील पर भरोसा किया वह तुरंत वापस शून्य पर पहुंच गया। यहां हमें उस कड़वे सच को बहुत गहराई से समझना होगा जिसे आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस डोपामाइन ड्रेन कहती है और जिसे हमारे आयुर्वेद में वीर्यनाश के बाद आने वाली मानसिक दरिद्रता कहा गया है। जब आप स्क्रीन पर उस झूठी, काल्पनिक और वासना से भरी दुनिया को देखते हैं तो आपका दिमाग प्रकृति के नियम के खिलाफ जाकर इतनी भारी मात्रा में डोपामाइन रिलीज करता है जितना उसे पूरी जिंदगी में किसी भी प्राकृतिक काम से नहीं मिला होता। डोपामाइन असल में हमारे दिमाग का वो केमिकल है जो हमें किसी काम को करने की प्रेरणा देता है। लेकिन जब आप हस्तमैथुन के जरिए उस डोपामाइन के पूरे समंदर को कुछ ही सेकंड्स में बहा देते हैं तो आपका दिमाग पूरी तरह से खाली और सुन्न हो जाता है। यही कारण है कि उस कृत्य को करने के तुरंत बाद आपके भीतर कोई खुशी या संतुष्टि नहीं होती, बल्कि एक ऐसा भयानक अंधेरा, गुस्सा और डिप्रेशन आपको घेर लेता है कि आपका मन करता है कि आप खुद को ही खत्म कर लें। इस डोपामाइन ड्रेन का नतीजा यह होता है कि असल जिंदगी की खूबसूरत चीजें, जैसे अपने माता पिता के साथ बैठना, अपने करियर के लिए मेहनत करना, दोस्तों से बात करना या सुबह की ताजी हवा का आनंद लेना, ये सब आपको बिल्कुल फीकी, बोरिंग और बेजान लगने लगती है।
क्योंकि आपके दिमाग के डोपामाइन रिसेप्टर्स पूरी तरह से जल चुके होते हैं। आप एक जिंदा लाश की तरह बन जाते हैं जो सिर्फ उस अगले स्क्रीनशॉट या उस अगली रील के इंतजार में अपनी पूरी जवानी, अपनी रीढ़ की हड्डी की ताकत और अपने माता पिता के सपनों की बलि चढ़ा रहा होता है। जैसे ही आप 22वें दिन से लेकर 25वें दिन के पड़ाव को छूते हैं, आपके भीतर की वो दबी हुई और बची हुई ऊर्जा आपके नर्वस सिस्टम को अंदर से रिपेयर करना शुरू कर देती है। इस समय आपकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो चुकी होती है कि रास्ते पर चलते हुए या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए जब कोई गंदा या उत्तेजक विजुअल आपकी आंखों के सामने आता है, तो आपका मन विचलित नहीं होता, बल्कि आप एक गहरे वैराग्य और आत्मनियंत्रण के साथ अपनी आंखें वहां से हटा लेते हैं। आपकी आवाज में जो आत्मविश्वास आता है उसे आपके आसपास के लोग नोटिस करने लगते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह बदल जाती है, आपके कंधे सीधे हो जाते हैं और आपकी चाल में एक ऐसा ठहराव आ जाता है जो केवल एक सच्चे साधक या विजेता में होता है। विज्ञान कहता है कि इस समय तक आपके शरीर में जो स्पर्म रिटेन हुआ है वह रीएब्जॉर्ब होकर आपके खून में मिलने लगता है और आपके इम्यून सिस्टम को इतना ताकतवर बना देता है कि छोटी मोटी बीमारियां या थकावट आपके आसपास भी नहीं फटकती। लेकिन इस स्टेज पर बहुत से लड़कों को रात में सोते समय एक अजीब सा डर सताता है जिसे नाइट फॉल या स्वप्न दोष कहते हैं, और जब ऐसा होता है तो वे रोने लगते हैं कि उनकी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। मैं आपको इस भाग में यह साफ साफ समझाना चाहता हूं कि नाइट फॉल कोई ब्रह्मचर्य का टूटना नहीं है, बल्कि जब एक घड़े में पानी उसकी क्षमता से ज्यादा भर जाता है तो वह थोड़ा सा बाहर छलक जाता है। ये आपके शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसलिए इससे डरकर या डिमोटिवेट होकर अपने सफर को कभी बीच में मत छोड़ना। 25वें दिन से लेकर 18वें दिन तक आते आते आपके भीतर का डर और सोशल एंजाइटी यानी लोगों के सामने जाने का वो संकोच पूरी तरह खत्म होने लगता है। जहां पहले आप 4 लोगों के सामने अपनी बात रखने से डरते थे या किसी की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाते थे, अब आप पूरी निडरता और सम्मान के साथ अपनी बात रख पाते हैं। आपके भीतर की जो क्रूरता, गुस्सा और चिड़चिड़ापन था उसकी जगह एक शांत, गंभीर और दयालु स्वभाव लेने लगता है, क्योंकि जब कोई पुरुष अपनी सबसे बड़ी शारीरिक ऊर्जा को काबू में कर लेता है तो उसका अपने पूरे अस्तित्व पर एक अटूट नियंत्रण स्थापित हो जाता है। आप इस समय महसूस करेंगे कि आपके सपने बहुत साफ और गहरे होने लगे हैं। आपकी नींद की क्वालिटी इतनी बेहतरीन हो जाती है कि मात्र 6 घंटे की नींद के बाद भी आप पूरे दिन एक असीम ऊर्जा और ताजगी से भरे रहते हैं। यह वह दौर है जब आपके दोस्त, आपके परिवार वाले आपसे पूछने लगेंगे कि भाई, आजकल तुम इतने खुश और शांत कैसे रहते हो? तुम्हारे चेहरे पर यह कैसा बदलाव आ गया है? लेकिन आपको अपनी इस साधना को एक गुप्त धन की तरह छुपा कर रखना है और किसी के सामने इसका दिखावा नहीं करना है। अब आप उस अंतिम पड़ाव के बेहद करीब हैं, जहां पहुंचकर एक साधारण लड़का एक असाधारण पुरुष के रूप में तब्दील हो जाता है और आपकी यह 30 दिनों की तपस्या आपके पूरे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी होती है। जब आप इस कठिन और पवित्र सफर के 29वें और 30वें दिन की दहलीज पर आकर खड़े होते हैं, तो यह केवल कैलेंडर की तारीखों का बदलना नहीं होता, बल्कि यह आपके पूरे अस्तित्व का एक नया जन्म होता है। जरा पीछे मुड़कर देखिए उस पहले दिन को, जब आपका शरीर कांप रहा था, जब आपका दिमाग उस गंदे और मुफ्त के डोपामाइन की भीख मांग रहा था, जब आप खुद को कोस रहे थे और सोच रहे थे कि क्या मैं कभी इस नर्क से बाहर निकल पाऊंगा। और आज के दिन को देखिए, जहां आपने अपनी इच्छा शक्ति, अपने खून और अपने पसीने से उस लत की जंजीरों को काट फेंका है जिसने करोड़ों युवाओं के जीवन को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर दिया है। इन 30 दिनों में आपके भीतर जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा बदलाव आया है वह है आपकी अपनी नजरों में आपका सम्मान। क्योंकि जब आप आईने में खुद को देखते हैं तो आपको वहां कोई हारा हुआ, लाचार या वासना का गुलाम इंसान नहीं दिखाई देता, बल्कि आपको एक ऐसा योद्धा दिखाई देता है जिसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर फतह हासिल की है। चिकित्सा विज्ञान और न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत इस बात की पुष्टि करते हैं
कि लगातार 30 दिनों तक जब आप किसी गहरे एडिक्शन से दूर रहते हैं तो आपके दिमाग के वो न्यूरोनल पाथवेज जो सालों से उस गंदगी की वजह से जल चुके थे, वे अब पूरी तरह से रिपेयर होकर एक नई चेतना और बुद्धिमत्ता का निर्माण कर चुके होते हैं। आपकी निर्णय लेने की क्षमता इतनी सटीक हो जाती है कि आप जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलों के सामने भी घबराते नहीं हैं, बल्कि एक शांत और स्थिर समुद्र की तरह अडिग खड़े रहते हैं। अब बात आती है उस सबसे बड़े सच की जो इस 30 दिन के सफर के बाद आपके सामने आने वाला है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि 30 दिन पूरे हो गए तो अब जंग खत्म हो गई, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। ब्रह्मचर्य कोई ऐसी दौड़ नहीं है जिसका कोई आखिरी फिनिशिंग पॉइंट हो, बल्कि यह जीने का एक तरीका है। ये एक लाइफस्टाइल है जिसे आपको अपने जीवन के हर एक दिन में उतारना होगा। आपके दिमाग में फिर से यह विचार आ सकता है कि चलो एक बार 30 दिन का चैलेंज पूरा हो गया, अब तो मैं पूरी तरह बदल चुका हूं, तो क्यों ना आज सिर्फ एक बार खुद को रिवॉर्ड देने के लिए या सिर्फ मनोरंजन के लिए पुरानी आदतों की तरफ मुड़कर देखा जाए। मैं आपको बहुत कड़ाई से और बहुत जिम्मेदारी से यह चेतावनी देना चाहता हूं कि यह आपके अवचेतन मन की वो आखिरी और सबसे खतरनाक चाल है जो आपको वापस उसी दलदल में खींचने के लिए चली जाती है। लत कभी पूरी तरह से मरती नहीं है, वह सिर्फ आपके दिमाग के किसी कोने में सो जाती है, और जैसे ही आप उसे जरा सी भी डील देते हैं, वह वापस जागकर आपके इस 30 दिन के खूबसूरत महल को एक पल में जमीन दोज कर सकती है। इसलिए इस लत को छोड़ने का जो सबसे अचूक साइकोलॉजिकल फॉर्मूला है, उसे हमारी पुरानी भाषा में प्रतिपक्ष भावना और मॉडर्न साइकोलॉजी में कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कहा जाता है। यानी जब भी आपके दिमाग में कोई गंदा विचार या ट्रिगर आए तो अपनी आंखें बंद करके उस भयानक पछतावे, उस कमजोरी और उस सिरदर्द को याद करें जो आपको उस कृत्य को करने के बाद महसूस होता था। अपने दिमाग को यह साफ संदेश दें कि वह सुख सिर्फ 5 सेकंड का था, लेकिन उसकी जो कीमत मेरा शरीर और मेरा करियर चुका रहा था, वह बेहद दर्दनाक और असहनीय थी। इस आदत को जीवन भर बनाए रखने का दूसरा सबसे बड़ा प्रैक्टिकल नियम यह है कि आपको अपनी इस बची हुई असीम ऊर्जा को किसी रचनात्मक और बड़े काम में ट्रांसम्यूट यानी रीडायरेक्ट करना ही होगा। ऊर्जा का एक नियम है कि उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अगर आप वीर्य की रक्षा कर रहे हैं लेकिन दिन भर बिस्तर पर लेटकर बिना किसी काम के सिर्फ रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आपका ब्रह्मचर्य बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वह ऊर्जा आपके भीतर छटपटाएगी और अंत में वासना का रूप लेकर बाहर निकल जाएगी। आपको इस ऊर्जा को अपने करियर की किताबों में, अपने बिजनेस के आइडियाज में, जिम में भारी वजन उठाने में या किसी ऐसी कला को सीखने में झोंकना होगा जो आपके जीवन को एक नया मुकाम दे सके। याद रखिए कि आपके माता पिता ने जब आपको इस दुनिया में लाया था तो उनके मन में आपके लिए बहुत सारे सपने थे। उन्होंने अपनी जवानी, अपनी खुशियां और अपना आराम आपके भविष्य को संवारने के लिए कुर्बान कर दिया। क्या आपने कभी अपनी माँ की उन बूढ़ी और उम्मीद से भरी आंखों में देखा है जो आज भी आस लगाए बैठी हैं कि मेरा बेटा एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा और हमारे दुखों को दूर करेगा? क्या आपने अपने पिता के उन थके हुए कंधों को देखा है जो आज भी सिर्फ इसलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको किसी चीज की कमी ना हो? जब आप उस गंदी स्क्रीन के सामने बैठकर अपनी ऊर्जा को बहाते हैं तो आप सिर्फ अपना वीर्य नहीं बहाते, बल्कि आप अपने माता पिता के उन आंसुओं, उनकी उन उम्मीदों और उनके उस भरोसे का कत्ल करते हैं जो उन्होंने आप पर जताया था। अब समय आ चुका है कि आप उस झूठे और काल्पनिक सुख के घेरे से बाहर निकलें और हकीकत की इस खूबसूरत दुनिया में एक राजा की तरह कदम रखें, क्योंकि यह जवानी दोबारा लौट कर नहीं आने वाली है। ये 18 से 25 साल की उम्र वो समय होता है जहां या तो आप खुद को इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा सकते हैं या फिर बंद कमरों में उस घिनौनी आदत के साथ खुद को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर सकते हैं। फैसला पूरी तरह से आपके हाथ में है। इन 30 दिनों की तपस्या ने आपको यह साबित कर दिया है कि आप कमजोर नहीं हैं। आपके भीतर एक बहुत बड़ा शेर सोया हुआ है जिसे बस जगाने की देर थी, और अब जब वह जाग चुका है तो उसे दोबारा वासना की उस छोटी सी गुफा में कैद मत होने देना। रास्ते में मुश्किलें आएंगी,
कभी कभी आपका मन डगमगाएगा, कभी कभी आपको अकेलेपन का एहसास होगा, लेकिन उस समय खुद से बस एक बात कहना कि मैं अपनी जिंदगी का सौदा उस चंद सेकंड्स के कचरे के लिए कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जन्म किसी बहुत बड़े मकसद के लिए हुआ है। उठो, अपने कपड़ों की धूल को झाड़ो, अपनी आंखों में उस संकल्प के अंगारे को जलाओ और इस समाज को, अपने परिवार को और खुद को यह करके दिखाओ कि जब एक पुरुष अपने वीर्य की और अपनी इंद्रियों की रक्षा करता है तो वह इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी भाई इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है, उसके भीतर का वो सोता हुआ स्वाभिमान अब जाग चुका है और वह आज से, इसी वक्त से अपने जीवन की एक नई पटकथा लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है। जीत तुम्हारी ही होगी, बस कदम पीछे मत हटाना। और अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे दिल की एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। अगर आपने इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है तो अब आपको समझ आ गया होगा कि असली लड़ाई किसी मोबाइल, किसी स्क्रीन या किसी इंसान से नहीं है। असली लड़ाई हमेशा आपके अपने मन से होती है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसके लिए दुनिया की कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। आज आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता वही पुराना है, कुछ सेकंड का झूठा सुख और उसके बाद घंटों का पछतावा, आत्मग्लानि और टूटता हुआ आत्मविश्वास। दूसरा रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन वही रास्ता आपको सम्मान, आत्मविश्वास, अनुशासन और एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। फैसला हमेशा आपके हाथ में है। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका शरीर नहीं बल्कि आपका चरित्र है। जब आपका चरित्र मजबूत होता है तो आपकी सोच बदलती है, आपके फैसले बदलते हैं और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। कोई भी महान इंसान एक दिन में महान नहीं बना। उसने हर दिन अपने मन को हराया, अपनी कमजोरियों का सामना किया और अपने लक्ष्य को अपनी इच्छाओं से बड़ा बनाया। अगर कभी रास्ते में आपका मन डगमगाए तो अपने माता पिता के चेहरे को याद करना, उनकी मेहनत, उनके त्याग और उनके सपनों को याद करना कि उन्होंने आपके लिए कितनी उम्मीदें संजो कर रखी हैं। अपने भविष्य के उस रूप की कल्पना करना जो आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जो अपने परिवार का सहारा बन चुका है और जो अपने जीवन पर गर्व करता है। अगर कभी आपसे गलती हो जाए तो खुद को खत्म मत समझना। एक गलती आपकी पहचान नहीं होती। उससे सीखिए, खुद को संभालिए और पहले से ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ जाइए। असली विजेता वही होता है जो गिरने के बाद फिर खड़ा होना जानता है। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे सिर्फ एक वादा चाहता हूँ। यह वादा किसी और से नहीं बल्कि खुद से कीजिए कि आप हर दिन अपने कल वाले रूप से बेहतर बनने की कोशिश करेंगे, अपने समय की रक्षा करेंगे, अपनी ऊर्जा को सही दिशा देंगे और अपने सपनों को किसी भी क्षणिक आकर्षण से बड़ा रखेंगे। याद रखिए, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। आपकी जवानी, आपका समय और आपकी ऊर्जा ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हें संभाल कर रखिए और इन्हें किसी ऐसे काम में लगाइए जिस पर आने वाले वर्षों में आपको गर्व हो। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर जरा सा भी बदलाव पैदा किया है तो आज से अपनी नई शुरुआत कीजिए। छोटी शुरुआत भी एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंचाती है। हर सुबह खुद से सिर्फ एक बात कहिए, मैं अपनी कमजोरियों का गुलाम नहीं, अपने जीवन का मालिक हूँ। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, संकल्प। यह शब्द मुझे नहीं बल्कि खुद को दिया गया आपका वचन होगा कि आज से आप अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम उठा चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने लक्ष्य पर डटे रहिए, अपने चरित्र की रक्षा कीजिए और हर दिन खुद का एक बेहतर संस्करण बनने की कोशिश करते रहिए।